Hey, hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I am also fine. तो आज की शुरुआत करते हैं डे से, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं धूप में अपने नन्हे मुन्ने को लेके। अभी मैंने इसको नहलाया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। तो चलिए गाइस, सेकते हैं धूप। तो यहाँ पर मेरी हम मम्मी दोनों आ रही धूप है ना। सेक रहे हैं। चल तो बराबर है। बस, तो गाइस यहाँ पर हो गया है इवनिंग का टाइम। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। और चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है विंटर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। एंड अब चाय बनाने के साथ कुछ स्नैक्स भी हो जाए। कुकर में मैंने बनाए हैं आज ब्लैक चने। तो ब्लैक चने जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्नैक्स में देखिए, मैंने ये मंगाया है पिज़्ज़ा, और एक मंगाया है मैंने क्वेसिडिला। क्वेसिडिला है जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा नहीं मंगाया है, क्योंकि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा खा कर मैं बोर हो गई थी। तो इसीलिए आज मैंने लापिनो से पिज़्ज़ा मंगाया है। लापिनो का भी पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा होता है। तो बस, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अलग जगह से मंगाया जाए। तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ अपने किचन के काम में, और बस हो जाएगा थोड़ी देर में ये काम, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो बस इसी तरह से होता रहता है। तो मैंने सोचा आज कुछ चटपटा सा मंगा लेती हूँ, क्योंकि कल जो है मेरे हस्बैंड का फास्ट रहता है थर्सडे का, आप लोगों को पता ही है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि आज कुछ अच्छा सा मंगा लिया जाए। तो इसीलिए मेरी बेटी भी ज़िद कर रही थी, मम्मा आज मैं अच्छा होमवर्क करूँगी तो आप मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगाओगी। तो मैंने बोला था ओके प्रॉमिस बेटा। तो उसने अच्छा होमवर्क किया, तो इसलिए मैंने उसके लिए फिर पिज़्ज़ा मंगा दिया। तो बस ऐसे ही हमारी शाम कट जाएगी अब थोड़ी देर में। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग शाम को क्या क्या इंजॉय करते हो इवनिंग में। तो मेरा जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ प्लेट्स में, सबके लिए डाल रही हूँ। तो मैं, मम्मी जी, अमित एंड दक्षिता ही हैं। डुग्गू तो अभी नहीं खाता है, वो तो छोटा है। तो इसी वजह से बस हम 3 लोग हैं, 4 लोग। तो बस हम लोग खा लेंगे। आजकल आप लोगों को वैसे ही पता है सर्दी के टाइम में कितना कुछ खाने का मन करता है विंटर में, इसलिए विंटर में वेट भी पुट ऑन हो जाता है। तो मेरा तो बहुत मन करता है विंटर में ये भी बनाऊँ वो भी बनाऊँ। तो बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और साग तो आप लोगों को पता है विंटर में कितना खाते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली ना पालक और सरसों वाले बहुत लोग घूमते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं। पालक सरसों तो साग भी बहुत ज़्यादा विंटर में बनाया जाता है। तो बस, और ये एक साइड मेरा बेटा टें 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 कर रहा है। तो आप लोगों को ये मेरा जो ब्लॉग है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग स्नैक्स में क्या क्या खाते हैं शाम को। मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा तो मैं भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे साथ ही सोए हुए हैं। तो अभी डुगू जो है वो अपनी माँ जी के पास सोया हुआ है, और मेरी बेटी भी सोई हुई है। दोनों लोग सोए हुए हैं। तो जब ये सोए रहते हैं तो मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ, नहीं तो ये फिर उठ जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैंने कर दिया था इसको पिज़्ज़ा को डिवाइड, और अब मैं देने जा रही थी इनको रूम में। तो मैं सबको ड्राइंग रूम में जा कर के फिर सबको पिज़्ज़ा लगा देती हूँ, सब लोग खा लेंगे। और फिर मैं चाय ग्लासेस में डाल के फिर सबके लिए चाय लेके चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पर चाय बनने ही वाली है, बन के रेडी है। और चाय जो है में मैं अदरक बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे अदरक की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आती है चाय में। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करके देख रही थी ये कैसा है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आप लोग भी लापिनो का पिज़्ज़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इसका पिज़्ज़ा अच्छा लगा। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा, सॉफ्ट सा है, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग कहाँ का पिज़्ज़ा खाते हैं। तो चलिए गाइस, हम करते हैं फिनिश, और मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से। ओके, तो बस यहाँ पर अब मैं फटाफट से चाय सर्व करके सबके लिए टेबल पे लगाने के लिए जा रही हूँ, और फिर मैं फिनिश करूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से चाय
कप्स में डालनी है। स्नैक्स भी मैं अब टेबल पे रखाऊंगी। बस ये फिनिश करूँगी, फिर उसके बाद रात के डिनर की तैयारी हो जाएगी। डिनर मेरा बन चुका है, काले चने बन चुके हैं, थोड़े से राइस एंड रोटी बनेगी। और मम्मी जी ने हरी चटनी बनाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चटनी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। स्टार्टिंग से ही इंडिगो के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा चटनी खाती थी, तो मेरी चटनी इतनी फेवरेट हो गई है। तो बस यहाँ पर अभी चाय की तैयारी चल रही है। बस चाय डाल के फटाफट से अब मैं लेके जा रही हूँ और इन्हें सर्व कर देती हूँ। बस ऐसे ही टाइम निकल जाएगा और फिनिश करूँगी मैं स्नैक्स एंड देन मैं मिलूँगी आप लोगों से उसके बाद। तो बस मैं फटाफट से लेके जाती हूँ और मम्मी जी को एंड हस्बैंड जी को भी पिज़्ज़ा वगैरह दे आती हूँ खाने के लिए। तो पिज़्ज़ा तो सभी को ही पसंद होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं एक साइड खा भी रही हूँ और उनको दे के भी आ रही हूँ। तो आप लोग भी बताना मुझे गाइस, आप लोग स्नैक्स में क्या क्या खाते हो। एंड चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इसको फिनिश करने के बाद। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये जो ब्लॉग है वो कैसा लगा। एंड चलिए मैं करती हूँ इसको फिनिश एंड देन मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ओके गाइस। यहाँ पर हो तो ख़त्म ब्लॉग एंड मिलती हूँ खाने के बाद। हमने शाम का जो स्नैक्स हैं वो ख़त्म कर लिए थे इवनिंग का। एंड देन मैं आ गई थी चपाती सीखने के लिए। और यहाँ मेरी बेटी खड़ी हुई मुझसे आटा मांग रही थी, मम्मा मुझे आटा दे दो, मुझे रोटी बनानी है। मैं उसको आटा नहीं दे रही थी, मैं बोल रही थी बेटा तुम वेस्ट करोगे। तो वो बोलने लगी नहीं मम्मा मैं वेस्ट नहीं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे आटा दे दो। बट मैं नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से चपाती सेक के अपने हस्बैंड को दे आती हूँ। तो हम लोग गाइस ऐसे ही खाते हैं, मैं सेकती रहती हूँ और मेरे हस्बैंड खाते रहते हैं गरम गरम, क्योंकि विंटर में ठंडी चपाती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से मैं गरम गरम सेक के फटाफट से उनको दे आती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी सब्ज़ी वगैरह, चावल एंड चपाती मैंने बनाई थी, वो मैं बाद में दूँगी गरम गरम। तो यहाँ पर पहले मैं खाना लगा देती हूँ। और हमारे गाइस ऐसा होता है कि अगर राइस बनेंगे तो रोटी भी बनेगी ही बनेगी। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि राइस बन रहे हैं तो रोटी नहीं बनती, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर राइस बनेंगे तो रोटी भी बनेगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे खाते हो, कि राइस या रोटी, मतलब अगर राइस बनता है तो रोटी बनती है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो राइस बनती ही बनती है। और जो ब्लैक चने हैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं और मैं बना ही लेती हूँ कभी ना कभी, मंथ में 1 या 2 वीक्स में बना ही लेती हूँ मैं उनको। और मेरे हस्बैंड को भी कल काले चने जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं ब्लैक जो चने हैं। अब यहाँ पर मैं फटाफट से चपाती बेलने की तैयारी में लगी हुई हूँ। बस यहाँ चपाती बेल के अब मैं उनको करके आऊँगी सर्व। तो मम्मी जी ने बोला था कि मैं तो सिर्फ राइस खाऊँगी, मैं चपाती नहीं खाऊँगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही थे जो चपाती खाने वाले थे। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चपाती फटाफट से सेक के एक हस्बैंड को दे आऊँगी और 1-2 चपाती अपनी सेक के रख लूँगी। आजकल जो आटा है वो भी बाज़ार का बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, क्योंकि आटा जो है ना, मुझे सच बताऊँ तो चक्की का अपने गेहूँ का पिसा हुआ ही अच्छा लगता है, उसकी रोटी बड़ी अच्छी बनती है। पर जब हम लोग बाहर रहते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है। तो चलिए मैं फटाफट से रोटी सर्व करती हूँ एंड फिर हम खाते हैं खाना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे डिनर के बाद। ओके गाइस, बाय बाय। यहाँ पर मैं और दक्षिता कर रहे थे डिनर एंड फटाफट से मैंने भी किया डिनर। मैंने बनाया था रोटी, राइस एंड काले चने एंड चटनी। तो मैं खा रही थी फटाफट से एंड दक्षिता कर रही थी शरारत, बोल रही थी पानी दो, देखो कभी ग्लास से पानी पी रही है, कभी बॉटल से पानी पी रही है। तो ये ऐसे ही परेशान करती है। तो और एक साइड इसने फ़ोन चलाया हुआ था, तो फ़ोन पे पूरा फोकस था इसका। तो यहाँ पर ये खा रही थी छोले एंड चावल, जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को छोले चावल कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं भी फटाफट से अपना डिनर फिनिश करूँगी एंड मिलूँगी आप लोगों से उसके बाद। तो ये दक्षिता को देखती रहिएगा, इसका ध्यान शरारतों में ज़्यादा रहता है, तो ये शरारतें करने में पूरी तेज़ है। तो यहाँ पर ये फटाफट से ये देखिए खा रही है। और मैंने रायता बनाया था गाइस ग्लास में, जो कि इसने सारा ख़राब कर दिया था, मिक्स कर दिया था उसमें सब्ज़ी वगैरह।
जो कि मेरा भी पीने का मन नहीं करा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं फ़िनिश करती हूँ अपना डिनर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप बताइएगा मेरा आज का जो ये व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।